Hello student, I am Dr. Amit Kumar Tiwari, Assistant Professor of Commerce, Atal Bihari Vajpayee, Government College Nagarda, District जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन प्रमेय। यदि दो घटनाएं पारस्परिक रूप से स्वतंत्र अर्थात म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हों तथा एक घटना के घटने की प्रायिकता को यदि हम ए बोलते हैं तथा दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को बी बोलते हैं, तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी को हम ए मल्टीप्लाई बाय बी बोलेंगे या ए गुणा बी होगी। इस प्रकार दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी के साथ साथ घटने की प्रायिकता प्रत्येक घटना की अलग अलग घटित होने की प्रायिकता का गुणनफल होगा। इंग्लिश में, इफ़ टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑकर इन इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। फार्मूला हमारा होगा ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ पर जो उल्टा यू है ये इंटरसेक्ट है, इसको अपन ऊपर लिखे हुए हैं हिंदी में और नीचे में लिखे एंड। ए और बी यानी दोनों एक साथ, ए भी और बी भी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि तीन घटनाएं होंगी, यदि घटनाएं ए बी व सी स्वतंत्र है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी सी। यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, बोला हुआ। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में, एक पासे को दो बार फेंका जाता है, पहली बार में 4 तथा दूसरी बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A dice is thrown twice. What is the probability that it fall with number 4 of word in the first throw and with odd number of word in the second throw? यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एडिशन थ्योरम लगाएं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में हमने देखा कि जहाँ हम या वर्ड और यूज़ करते हैं वहाँ पर हम एडिशन थ्योरम को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया गया है वो तथा 4 और दूसरी बार में विषम अंक चाहिए। तथा या और या साथ साथ घटित होने का जहाँ बोलेंगे वहाँ पर हम गुणन प्रमेय लगाएंगे। ये एंड जो वर्ड लगा हुआ है, ये एंड हमें शो करता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर लगाना है। सॉल्यूशन यहाँ पर ये इस प्रकार होगा। हम दो पासे को फेंक रहे हैं, एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं, तो पहली बार में 4 आना है। तो हमें मालूम है कि कुल परिणाम कितने होंगे। एक पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम होते हैं वो टोटल पॉसिबल इवेंट होंगे, वो होते हैं हमारे 6। अब पहली बार में 4 आने का, तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी 4 अंक आने की। इसको हम प्रोबेबिलिटी यदि ए बोलेंगे तो 4 अंक आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 चांस होता है, इसलिए 1/6 होगी। अब इसी प्रकार यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दूसरी बार में विषम अंक आने की, विषम संख्या आने की, इसको हम दूसरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बी। हमें मालूम है कि 6 परिणामों में से 1, 3 और 5 विषम अंक होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, जिनके चांसेस हमारे कितने हुए? 3। तो फेवरेबल इवेंट 3 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए हमारे? 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता। पहली बार में 4 अंक और
दूसरी बार में विषम संख्या आने की, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ए इंटरसेक्ट बी। इसे निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी हमारा 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी है 3/6 और हमारा आंसर जो डिजायर्ड होगा जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/36। इसे यदि हम सॉर्ट कर लेते हैं तो 1/12 हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 5 लाल 3 सफ़ेद गेंद हैं। एक दूसरे थैले में 4 लाल व 6 सफ़ेद गेंद हैं। यदि एक देव निदर्शन से एक गेंद प्रत्येक थैले से निकाली जाती है तो दोनों के सफ़ेद रंग के होने की क्या संभावना है? A bag contains 5 red and 2 white ball. Another bag contains 4 red and 6 white ball. If one ball is drawn at random from each bag, what is the probability of their being white? हमें दोनों चाहिए, देखिए दोनों सफ़ेद चाहिए। बोथ आर वाइट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। बोथ आर वाइट का मतलब पहली गेंद भी सफ़ेद और दूसरी गेंद भी सफ़ेद। तो पहली और दूसरी या दोनों सफ़ेद, तो यहाँ पर दोनों वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब दोनों ही सफ़ेद होना चाहिए या पहली और दूसरी सफ़ेद होना चाहिए, तो और वर्ड है इसलिए एंड वर्ड है। ये एंड वर्ड हमें बताएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला थैला है फर्स्ट बैग, पहले थैले की जो कंडीशन है फर्स्ट बैग की, तो वो क्या है? यहाँ पर फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितनी हैं? रेड बॉल यहाँ पर हैं 5 एंड वाइट बॉल यहाँ पर हमारी है 3 और टोटल बॉल हमारी यहाँ पर होगी 8। ये हमारा n है। अब इस बैग से प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल निकालने की क्या होगी? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पहले थैले से सफ़ेद गेंद की, इसको यदि हम प्रोबेबिलिटी ए बोलें तो सफ़ेद बॉल यहाँ पर 3 है और टोटल बॉल यहाँ पर 8 है, तो हमारा आंसर होगा 3/8। तो इसी प्रकार दूसरे थैले को देखें। सेकेंड बैग में रेड बॉल 4 हैं और वाइट बॉल 6 हैं, टोटल बॉल 10 है। अब प्रोबेबिलिटी दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद की, इसको यदि हम दूसरा इवेंट बोलें तो प्रोबेबिलिटी भी। टोटल वाइट बॉल हमारी कितनी है? 6 और टोटल बॉल हमारी कितनी है? 10, तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। अब हमारा फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का, पहले थैले से सफ़ेद गेंद तथा दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद, मतलब पहले थैले से भी सफ़ेद गेंद चाहिए और दूसरे थैले से, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी चाहिए है। तो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा है 3/8 और प्रोबेबिलिटी हमारा जो है वो है 6/10। हमारा आंसर हो जाएगा 18/80। शॉर्ट कर सकते हैं 9/40। थर्ड क्वेश्चन,
ताश के पत्ते की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं और निकाला गया पत्ता वापस नहीं रखा जाता है। प्रायिकता बताइए कि एक इक्का, एक बादशाह और एक बेगम इसी क्रम में है। 3 कार्ड आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम a pack of playing cards without replacement. Find the probability that they are in ace, a king and a queen in this order. Students, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, पत्ते वापस नहीं रखे जाते। विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास जब पहली बार आप पत्ते निकालेंगे तो टोटल कार्ड वहाँ 52 होंगे। जब दूसरी बार निकालेंगे, जब हमारे पास कार्ड 52 में से एक कम हो जाएगा, 51 बचेंगे। इसी प्रकार जब हम थर्ड टाइम निकालेंगे तो 51 में से भी एक कम हो जाएगा, इस प्रकार 50 होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट पहली बार में 52, दूसरी बार में 51 और तीसरी बार में हमारे पास 50 होंगे। ये वर्ड यहाँ से आया कि पत्ते वापस नहीं रखे जाते हैं। तब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि फर्स्ट कार्ड इन एस कार्ड होगा, सेकंड किंग कार्ड होगा, तीसरा क्वीन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला पत्ता इक्का होने की। प्रोबेबिलिटी जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो कौन सा वाला कार्ड हो, फर्स्ट कार्ड इन एज हो। हमें मालूम है कि फर्स्ट टाइम में टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्ड कितने, इसको हम प्रोबेबिलिटी ए बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 52। और पूरे ताश के प्लेइंग कार्ड में टोटल हमारे पास एस कार्ड कुल इक्के कितने होते हैं, 4। तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एस कार्ड 4/52 हो जाएगा। स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम दूसरी बार निकाल लेंगे तो दूसरा पत्ता, दूसरी बार में जब दूसरा पत्ता निकालेंगे, दूसरा पत्ता बादशाह होने की। सेकंड कार्ड हमें जो चाहिए है वो कैसा वाला होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड की, सेकंड कार्ड आ किंग, किंग होना चाहिए। सेकंड कार्ड हमारा कौन सा होना चाहिए, किंग। अब किंग की पॉसिबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी बी बोलेंगे। अब टोटल कार्ड हमारे कितने हो जाएंगे, 51 में से एक कार्ड निकाल चुके हैं, इसलिए अब टोटल कार्ड होंगे 51। और पूरी गिड्डी में टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी बी भी हो जाएगी 4/51। इसी प्रकार थर्ड कार्ड, तीसरा पत्ता बेगम होने की। प्रोबेबिलिटी थर्ड कार्ड आ क्वीन, तीसरा वाला कार्ड हमारा क्वीन है, इसको यदि हम प्रोबेबिलिटी सी बोलें तो टोटल कार्ड 52 थे, एक कम हो गया था 51, एक और कम हो जाएगा सेकेंड टाइम। अब टोटल कार्ड हमारे पास होंगे 50 और क्वीन कार्ड होंगे हमारे पास 4। तो आंसर हो जाएगा 4/50। अब इसको अलग अलग निकाल दिए, जबकि हमें इसको तीनों को एक साथ निकालना है। तो फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। यदि निकालना है तो हमारा फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/51 और तीसरी बार में प्रोबेबिलिटी 4/50। इसे सॉर्ट करेंगे, इसको इस प्रकार सॉर्ट कर सकते हैं, 4 1 जा 1, 4 13 जा 2 2 जा 4 और 50। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8, 13 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 25
डिवाइडेड बाय 16,575। ये हमारा आंसर, यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए, बी तथा सी के किसी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 2/3 है। तीनों को एक प्रश्न दिया जाता है। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता निकालिए। The probability of solving a question by A, B and C are 1/2, 1/3 and 2/3 respectively. A question is given to all three. What is the probabilities that question will be solved? Student, question very important है और बड़ा है, इसलिए मैंने इसको कुछ चीज़ें लिख ली हैं आपको समझाने के लिए, ताकि डिस्क्राइब कर सकें अच्छे से। यहाँ पर दिया गया है ए द्वारा प्रश्न के हल करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वो है 1/2। इसको हमने लिया प्रोबेबिलिटी ए। अब ए सॉल्व करेगा, इसके चांसेस 1/2 हैं। हमें बेसिक में मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थ्योरिटी का टोटल 1 होता है। तो सॉल्व दी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। ए द्वारा प्रश्न के हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, इसे हम बोलते हैं ए नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी दैट ए विल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ए हल नहीं कर पाएगा, तो 1 में से 1/2 घटा देंगे, तो 1/2 मतलब हाफ चांसेस हैं सॉल्व करने के और हाफ चांस हैं सॉल्व ना करने के। इसी प्रकार बी क्या देखें, बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी बी होगी 1/3। नेगेटिव थे देखें, इसमें बी द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 1 में से 1/3 घटाए तो इसका आंसर आएगा 2/3। इसी प्रकार सी स्टूडेंट का, सी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता दे रखी है 2/3, तो ये हो गया हमारा 2/3। प्रोबेबिलिटी दैट सी विल सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3। सी द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, सी की नेगेटिव क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 में से 2/3 पॉजिटिव घटा दें तो 1/3 आएगा, तो ये हमारी हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट सी विल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सी नेगेटिव, 1 में से 2/3 घटाने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार हमने प्रत्येक स्टूडेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है प्रायिकता प्रश्न के हल हो जाने की। इसे ट्रिक से करेंगे, हो जाने की निकालना है तो हम 1 में से प्रायिकता घटा देंगे प्रश्न के हल ना होने की। पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज निकालना है तो 1 में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमसे पूछा है प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता निकालिए, तो प्रश्न तब हल होगा जब ए ने सॉल्व कर दिया, बी ने सॉल्व कर दिया या सी ने सॉल्व कर दिया, या ए ने सॉल्व कर दिया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, तो भी प्रश्न हल माना जाएगा। यदि ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया और सी ने कर दिया, तो भी प्रश्न सॉल्व माना जाएगा। यदि ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया और सी ने कर दिया, तो भी प्रश्न सॉल्व माना जाएगा। यदि ए ने हल कर दिया, बी ने हल कर दिया, सी ने नहीं किया, तो भी सॉल्व माना जाएगा। यदि ए ने हल कर दिया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया, तो भी हल माना जाएगा। हल तब माना जाएगा जब तीनों में से कोई भी एक स्टूडेंट कर दे। तो बहुत सारी कंडीशन है, इनका जोड़ लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए ट्रिक है कि प्रश्न हल हो जाने की चाहिए है, तो बस ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को ना ए हल कर पाया और ना बी हल कर पाया और ना सी हल कर पाया, अर्थात ए में से वो कंडीशन घटा दें जहां प्रश्न हल नहीं माना जाएगा, तो बाकी आंसर वो आ जाएगा जहां पर प्रश्न हल हुआ माना जाएगा। इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी चाहिए है, प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसको निकालने के लिए हम 1 में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी नॉट सॉल्व। नॉट सॉल्व को कैलकुलेट करने के लिए 1 में से ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी हमें मालूम है। ए प्रोबेबिलिटी, ए नेगेटिव हमने निकाला था 1/2, बी का नेगेटिव हमें मालूम है कि 1/3 चांसेस होने के हैं, 2/3 चांसेस नेगेटिव हैं,
इसी प्रकार 3 का जो प्रॉबिलिटी है वो 1/3 है। 1 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 2/18 चांसेस नेगेटिव हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 18, 18 माइनस 2, 16/18 और सॉर्ट कर देंगे 8/9। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व जो होगी वो 8/9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सिपाहियों में प्रत्येक एक बार निशाना लगाता है। पहले सिपाही के निशाना मारने की संभावना या प्रायिकता 0.7 है, दूसरे के निशाना लगाने की प्रायिकता 0.6 है। कम से कम एक के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑफ द 2 सोल्जर ईच हिट्स वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सोल्जर हिटिंग द टारगेट इज 0.7 and of the second soldier is 0.6. Calculate the probability of hitting the target by at least one of them. इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन, यहाँ से हमसे पूछा है कम से कम एक के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता बताइए। अब 2 सिपाही हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। पहले सिपाही के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता इसको हम प्रोबेबिलिटी ए बोलेंगे, वो दी हुई है 0.7। हेलो 0.7 टाइम निशाना लगा लेता है, पॉजिटिव हो गई। इसी का नेगेटिव निकालें। पहले सिपाही के द्वारा निशाना ना लगाने की, ए नेगेटिव यदि निकालना है तो एक में से प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव घटा देंगे। 1 में से 0.7 चांसेस है निशाना लगाने के, 0.30 चांसेस हो गए निशाना न लगाने के। इसी प्रकार दूसरे सिपाही का, दूसरे सिपाही के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता, दूसरे के द्वारा निशाना लगाने की प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बी बोलेंगे और वो दिया हुआ है 0.6। अब दूसरे के द्वारा न लगाने की प्रायिकता, दूसरे सिपाही के द्वारा निशाना न लगाने की, पॉजिटिव दी हुई है, नेगेटिव निकालना है तो बी नेगेटिव निकालेंगे तो 1 में से 0.6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। तो हिटिंग द टारगेट, नॉट हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट सेकंड सोल्जर और नॉट हिटिंग द टारगेट सेकंड सोल्जर, ये निकाल लिया। अब हमसे बोल रहे हैं एटलीस्ट 1, कम से कम एक के द्वारा हल करना। यदि इसको अपन देखें तो हमसे क्या बोल रहे हैं, एक के द्वारा टारगेट हिट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है, मान लीजिएगा ए ने निशाना लगा लिया और बी ने भी निशाना लगा लिया, तो दोनों निशाना लगा लें। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक का मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा। एटलीस्ट 1 मतलब 1 और मोर देन 1। तो यहाँ दोनों ने टारगेट लगा दिया तो एटलीस्ट 1 है। या ऐसा हो सकता है कि ए ने निशाना लगा दिया लेकिन बी ने निशाना नहीं लगा पाया तो एटलीस्ट 1 पॉजिटिव है। या ऐसा हो सकता है कि ए ने निशाना नहीं लगाया और बी ने निशाना लगा दिया। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन होगा। अब दोनों का पॉजिटिव देखें तो 0.7 और ये भी हमें मालूम है कि इंटरसेक्ट है। तो और इसको डिस्क्राइब करना हो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी
ये होगा प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव, ये होगा प्रोबेबिलिटी ए नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी पॉजिटिव। ये 3 केसेस होंगे, इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है 0.6 है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 है, प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव जो है वो 0.4 है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए नेगेटिव जो है वो 0.3 है और प्रोबेबिलिटी बी पॉजिटिव यहाँ पर 6 है। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.42, ये हो जाएगा 0.28 और ये हो जाएगा 18 और इन सभी को हम ऐड कर देंगे 8, 8, 16 और 2 18, 2, 2, 4 और ये हुआ 8, तो हमारा आंसर हुआ 88। ये हमारा सॉल्व करने का पहला तरीका है। अब हम देखेंगे सेकंड किस प्रकार ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। वही हमारा क्वेश्चन है, हिटिंग द टारगेट फर्स्ट सोल्जर पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी 0.7, नॉट हिटिंग द टारगेट 0.30, सेकंड सोल्जर हिटिंग द टारगेट 0.6, नॉट हिटिंग द टारगेट 0.4। यहाँ से हमसे बोला है एटलीस्ट 1, वही वाला ट्रिक जो हमने अभी क्वेश्चन में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए है, हमें चाहिए है प्रायिकता चाहिए है निशाना लगाने की। तो हम 1 में से घटा दें प्रोबेबिलिटी निशाना न लगाने की। हमें एटलीस्ट 1 हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट निकालना है। तो हम उसमें से नेगेटिव प्रोबेबिलिटी घटा दें। हमें मालूम है एटलीस्ट 1 मतलब 0 ना हो तो 1 है, और 0 का मतलब ना ए सोल्जर हिट कर पाया टारगेट ना बी। तो 1 में से वो चांसेस घटा दें जहाँ पर नॉट हिटिंग दी फर्स्ट सोल्जर एंड नॉट हिटिंग दी सेकंड सोल्जर। यदि ऐसा नहीं है कि पहला और दूसरा सिपाही निशाना नहीं लगा पाया, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ने किसी ना किसी सिपाही ने निशाना लगाया हुआ है। तो अब 1 है, हमें मालूम है कि नॉट हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट सोल्जर जो है वो है 0.3 और नॉट हिटिंग द सेकंड सोल्जर है 0.4। तो 1 में से 0.12 चांसेस हैं नेगेटिव, इसका मतलब हमारा 0.88 चांसेस हैं हिटिंग दी टारगेट एटलीस्ट 1 सोल्जर।